Hello everyone, welcome to Data Strategy. Hope you all doing well. And in this video we are going to talk about volume imbalance. उसके बारे में सारी चीज़ों पे हम बातें करेंगे कि उसका अप्रोच कैसे करें और क्या क्या चीज़ें जो हमको ध्यान देनी चाहिए, मिटिगेशन कैसे होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस पे, उसके अप्रोच के भी बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. वॉल्यूम इम्बैलेंस बेसिकली कुछ नहीं होता है. सबसे सिंपल सा जो वॉल्यूम इम्बैलेंस का समझने का तरीका है वो ये है कि फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस, अगर उसमें गैप है तो वो वॉल्यूम इम्बैलेंस है. जैसे फेयर वैल्यू गैप हमारा रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट की तरह यूज़ होता है, उसी तरह वॉल्यूम इम्बैलेंस भी हमारा रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट की तरह यूज़ होता है. मार्केट में चलते हैं और जिनका नाम है, बेसिकली सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है कि वो एज अ रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट की तरह यूज़ होते हैं. और कुछ गैप जल्दी फिल हो जाते हैं, कुछ गैप बाद में फिल होते हैं. वो तुम प्राइस एक्शन से देख सकते हो कि कौन सा गैप फिल हो सकता है. तो वॉल्यूम इम्बैलेंस कुछ ऐसा दिखता है अगर हम चार्ट से देखें. कभी कभी क्या होता है कि जो ये सेकंड कैंडल होती है, ये ओपन तो यहाँ से हुई बट इसके वीक ने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिल कर दिया और फिर ये वापस से इसको फिल नहीं करती. मतलब ये इमीडिएट फिल होता है, जैसे तुरंत ही फिल हो गई वॉल्यूम इम्बैलेंस और फिर तुरंत ही वॉल्यूम इम्बैलेंस फिल हो गया और फिर ये आगे की तरफ बढ़ने लगी. तो अभी हम इसी के अप्रोच के बारे में देखते हैं. और हम मोस्टली वॉल्यूम इम्बैलेंस हमको देखना चाहिए हाई टाइम फ्रेम में, और हाई टाइम फ्रेम से ही हमको वॉल्यूम इम्बैलेंस देखना चाहिए क्योंकि वो एज अ इंपॉर्टेंट की लेवल यूज़ हो सकता है. तो हम वॉल्यूम इम्बैलेंस को मोस्टली इंपॉर्टेंट की लेवल्स की तरह यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमको हायर टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम इम्बैलेंस को देखना चाहिए. दूसरी चीज़ ये कि इसमें ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं, तो सीधा हम चार्ट्स पे जंप ऑन करते हैं और फिर वहाँ पे चीज़ें समझते हैं कि वॉल्यूम इम्बैलेंस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं. बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से ये बताने की कोशिश करूँगा कि वॉल्यूम इम्बैलेंस को हम हायर टाइम फ्रेम पे कैसे एनालाइज करके उसको एज एन की लेवल की तरह यूज़ कर सकते हैं. फालतू चीज़ों पे हम लोग को ध्यान नहीं देना. वॉल्यूम इम्बैलेंस पे एंट्री मैं नहीं देता हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम लोग भी ना लो. तुम लोग को अगर लेनी रहती है तो तुम लोग ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. बट हाँ, मैं यूज़ करता हूँ वॉल्यूम इम्बैलेंस को एज एन एच का की लेवल, जहाँ पे मैं CRT होना देखता हूँ या फिर समथिंग लाइक ERL टू IRL कुछ ऐसा मैं फॉर्म होता हुआ देखना चाहता हूँ उस वॉल्यूम इम्बैलेंस के आसपास में. तो फिर चीज़ें मैं अलाइन करता हूँ उसके हिसाब से. तभी हम हाई टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं, वहाँ से हम चीज़ें अलाइन करेंगे. ठीक, इसको हटा देते हैं पहले. अभी हम देखते हैं हमने क्या बात की थी कि फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग और सेकंड कैंडल की ओपनिंग. सो ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है. ठीक, अब वॉल्यूम इम्बैलेंस पूरा फिल हुआ पूरा नहीं फिल हुआ उन सारी चीज़ों पे हमको काम नहीं करना है. हमको बस क्या देखना है कि जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक, लाइक अगर हम यहाँ पे देखें, इस केस में देखें तो इस फर्स्ट कैंडल ने तो इसको फिल किया क्योंकि ओपन यहाँ पे हुई और इमीडिएट ही नीचे आई. ठीक, इमीडिएट ही नीचे आई और इसको फिल किया, मतलब पूरा नहीं फिल किया, हल्का सा फिल किया. फिर उसके बाद अगले कैंडल ने इसको पूरा फिल किया और नीचे की तरफ आ गई. ठीक, अब हम डेली के टाइम फ्रेम पे हैं. सो हमको पता है कि जो हमारा वीक का हाई या फिर लो फॉर्म होता है वो मोस्टली ट्यूसडे या वेंसडे को होता है. ठीक, तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है हमारा, लाइक अगर कुछ ऐसा हमारा सिनेरियो बन रहा है जिसमें मंडे को प्राइस ने वॉल्यूम इम्बैलेंस पे टैप किया और उसने अभी वॉल्यूम इम्बैलेंस को पूरा फिल नहीं किया है, मतलब ओपन हुआ इमीडिएट टैप हुआ और अभी पूरा फिल नहीं हुआ है. ठीक, तो हमको ये बताया कि अगला हमारा जो डे है वो ट्यूसडे है या फिर वेंसडे है. तो हमको तो एज़ पर द थ्योरी या फिर एज़ पर द कन्वेंशनल चीज़ों की तरफ अगर हम ध्यान दें तो एज़ पर कन्वेंशन हमको ये पता है कि ट्यूसडे या वेंसडे को लो हमारा फॉर्म होता है और वो हाई प्रोबेबिलिटी चांस रहती है कि वहाँ पे CRT फॉर्म हो सकता है. अभी मोस्टली मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई थी जिसमें मैंने 3 कैंडल मॉडल के बारे में बताया था. उसमें मैंने मंडे के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को बताया था. तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तुमको तो हम ये प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि मंडे स्वीप हो सकता है. ठीक, तो अगर मंडे हमारा स्वीप हुआ तो अब हमारे यहाँ से बायसनेस ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि हमको पता है कि नीचे की जब चीज़ें स्वीप होती हैं, लाइक यहाँ का लो स्वीप हुआ तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये हाई रहेगा. ठीक, तो हम ऐसा कुछ फॉर्म करना हुआ देख सकते हैं. तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूँ और उस वॉल्यूम इम्बैलेंस को मैं अपने CRT की एक ड्राइविंग फोर्स के लिए यूज़ करता हूँ. मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस को ऐसे यूज़ करता हूँ. मैं एंट्री का भी उसका तरीका बता दूंगा क्योंकि मैंने कभी कभी मैं उसका एंट्री का भी तरीका बता दूंगा, बट वो चीज़ है कि वो मेरे लिए उतनी काम नहीं थी, तो मैं वो चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि शायद मेरा उसमें उतना वो है नहीं, शायद मेरा उसमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं शेयर कर सकूँ तुम लोगों के साथ. जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है, लाइक वॉल्यूम इम्बैलेंस को मैं एज एन CRT की तरह यूज़ करता हूँ की लेवल पे. सो मैं वो चीज़ें तुमको बता रहा हूँ, तुम इस तरह यूज़ कर सकते हो. ठीक, और ये डेली का टाइम फ्रेम है तो तुमको पता है कि ये पिप 55 है, 58 पिप्स है. ठीक, अब इसमें एंट्री कैसे एग्जीक्यूट करेंगे.
सो अभी हम 4 आवर में आते हैं और हम चीज़ें अलाइन करेंगे, फिर हम देखते हैं कि वॉल्यूम इम्बैलेंस का जो भी काम था हमारा वो हुआ पूरा कि नहीं। सो ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस का था और ये हमारा CRT था जहाँ पे यहाँ पे लो स्वीप हुआ और इसको हटा देते हैं। ये हमारा लो स्वीप हुआ और ये हमारा हाई था। नाउ नाउ अगर हम कुछ चीज़ें और ध्यान दें इसमें जो ध्यान देने लायक है और जो चीज़ करने लायक है, ये मेरा डेली का CRT था, ये लाइन ठीक की लेवल था डेली का, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस ठीक। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको ये 4 आवर में भी एक CRT दिख रहा है, तो हम इसको ही मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा 4 आवर में भी CRT हो गया, तो वी विल राइट इट डाउन दैट 4H हो गया हमारा, ये हमारा 4H हो गया ठीक। और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 4 आवर तो हमारा टारगेट अभी क्या है, हमारा टारगेट है अभी ये, बट हमको पता है कि अल्टीमेटली प्राइस में मंडे का लो लिया है। सो ये हमारा 4 आवर का हाई है, ये हमारा डेली का हाई है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज आवर डेली हाई फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम में हमको आना है। ये 4 आवर का लो था, ये 4 आवर का हमारा CRT था जिसमें लो हुआ था। हमने देखा कि डेली से हमारी अलाइन हो गई, की लेवल पे टैप हुआ था, फिर हमारा 4 आवर का जो की लेवल था स्विंग लो, इस पर भी प्राइस ने इसका भी लो लिया प्रीवियस कैंडल का। और अब हमको यहाँ पे अपना जो भी ट्रेड आइडिया है वो हमको इसमें डिस्कस करना है। नो इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। नो दिस इज आवर CISD कैंडल। क्यों? क्योंकि ये बेरिश कैंडल है और इस बेरिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग है ये इस बुलिश कैंडल की। दिस इज आवर CISD। सो अगर हमारे की लेवल्स अलाइन हो रहे हैं तो हम CISD को यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए टू गेट हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बट ये हमेशा होता नहीं है, ये रिस्क भी हो सकता है, कभी कभी CISD के नीचे भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी CISD होने के बाद भी मार्केट से शिफ्ट नहीं आता है। तो कोशिश ये करना कि अलाइन कर लेना चीज़ों को, तब फिर CISD को यूज़ करना। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि डेली के वॉल्यूम मैंने उसको अलाइन किया 4 आवर से, 4 आवर का भी CRT लिया मैंने, वो हो गया। 4 आवर का CRT लेने के बाद फिर हमने क्या किया, 4 आवर का CRT लेने के बाद हमने ये किया कि हम 15 मिनट में आए और CISD को जाए। CISD हमको मिल गया यहाँ पे चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। और चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जिन लोगों ने CRT सही से पढ़ी है उनको ये पता है TSQ। नहीं, मैं ब्रीफली थोड़ा बता देता हूँ कि TSQ होता है क्या। वो बेसिकली जो एंट्रीज़ होती है ना उसके बारे में हम लोग को बताता है ना। जो पहली एंट्री हमारी होती है वो CISD और ऑर्डर ब्लॉक जो भी कहते हैं उसको, उसके बेसिस पे होती है और वो इमीडिएट एंट्री होती है ठीक। सो ये एक ब्रीफली वो था कि ये ब्रीफली TSQ का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि TSQ होता क्या। विल टॉक अबाउट इट। बट अब ये देखते हैं CISD पे प्राइस टैप हुई और मेरा पहला ट्रेड यहीं लगेगा। जैसे मेरा CISD पे टैप होगी प्राइस तो आई विल गो फॉर लॉन्ग इसके हाई पे। आई पुट माई ट्रेड, माई SL इज़ बिलो दिस CISD एंड माई फर्स्ट टारगेट इज़, मैं पहले इस 4 आवर के हाई को टारगेट करूँगा। नाउ आफ्टर दिस मेरे को पता है कि अब ये हाई यहाँ पे गया है, सो वी एंटिसिपेट एंड रिट्रेसमेंट ठीक। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं मिस कर दिया बताना वो मैं बता देता हूँ। लाइक इट्स अबाउट मार्केट प्रोफाइल। मार्केट प्रोफाइल में क्या होता है कि इफ़ यू टैप ऑन टू द की लेवल विद एन एक्सपेंशन लेग तो फिर वहाँ पे हमको रेंज की या फिर मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे हुआ तो प्राइस यहाँ पे एक्सपेंड की, लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस ने यहाँ पे एक्सपेंड किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर एक्सपेंड किया। तो यहाँ पे हम यहाँ से मोस्टली एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस डायरेक्ट रिवर्सल दे। तो मार्केट प्रोफाइल्स आर समवॉट लाइक फिल्टर्स और उस मार्केट प्रोफाइल की यूज़ से हम इफ़ एंड देन थ्योरी का यूज़ करके हम चीज़ों को अलाइन करते हैं ना। अब मेरे को पता था कि 4 आवर का CRT जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। ये मेरा 4 आवर का CRT का ट्रेड था ना। अगर तुम डेली के लिए होल्ड करना चाहते हो तो तुम होल्ड कर सकते हो। सो इस तरह तुम वॉल्यूम मैंने इसको STF के साथ यूज़ करके चीज़ों को अलाइन कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you get some value from this video. So if you get some values from this video, then hit the subscribe button and share the video to your friends so that they can understand this approach. Till then, focus on your trading.